हेलो दोस्तों, सफलता ऑनलाइन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा क्लास है वह पुनः सीडीपी के ऊपर रहेगा। सीडीपी का जो एक नया टॉपिक है वह है आपका एनसीएफ 2005 व आरटीई एक्ट 2009। ये आज का हमारा जो है एक टॉपिक रहेगा कि एनसीएफ 2005 व आरटी एक्ट 2009 क्या होता है, किसके लिए लाया गया है, इन सब के बारे में देखेंगे। ठीक, तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं एनसीएफ 2005 के बारे में। एनसीएफ 2005 को आपका कहा जाता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ठीक, एनसीएफ 2005 को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कहा जाता है। ठीक है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है नेशनल कैरिकुलम, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के नाम से क्या है जाना जाता है, किसको? एनसीएफ 2005 को कहते हैं नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक, एनसीएफ 2005 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के नाम से जाना जाता है और हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कहते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहां से देखते हैं कि होता क्या है। ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्धरण रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध, रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और संस्कृति से हुआ है, जो हमें बताता है कि सृजनात्मकता उदार और आनंद की कुंजी बचपन है। ठीक, यह जो राष्ट्रीय पट्टाचार्य का जो उद्धरण 2005 है वह किसकी निबंध? रविंद्रनाथ टैगोर के जो निबंध है, क्या निबंध है? सभ्यता और संस्कृति। याद रखेंगे, पेपर में पूछा गया है 2005 एनसीएफ 2005 जो है किसके निबंध उद्धरण से लिया गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर, उद्धरण का नाम क्या था? सभ्यता और संस्कृति से हुआ है, जो हमें बताता है कि जो सृजनात्मकता है, उदार है, आनंद है, उसका जो मुख्य कुंजी है, ठीक है, वह कौन है? बचपन। क्योंकि बचपन से बढ़कर कुछ भी नहीं, क्योंकि बचपन में ही हम वह सभी खेल, सृजनात्मक कार्य, आनंद, सभी चीज कहाँ मिलता है हमको? बचपन में सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक, इन बातों पर प्रमुख आपका एनसीएफ कहता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो एनसीएफ है, ठीक है, एनसीएफ 2005 का जो प्रमुख बातें क्या क्या है उसको जानते हैं। तो इसमें बच्चों की सृजनात्मकता व उनके अंदर में स्थित आनंद को बच्चों के माध्यम से आगे बढ़ाना व पढ़ाई के प्रति
रुचि उत्पन्न करना। ठीक, इसमें जो एनसीएफ 2005 है वह क्या कहता है कि बालक जो होते हैं वो सृजनात्मक होते हैं। ठीक है, कई प्रकार की चीजें बना सकते हैं, तो उनके अंदर के जो आनंद होता है, सृजनात्मकता होती है, उसको क्या करना, आगे बढ़ाना, जिसके माध्यम से वह क्या कर सके, पढ़ाई में आनंद ले, रुचि ले और अधिक से अधिक आपका क्या है, सीखें, चीजों को सीखें, समझे, सृजनात्मकता का कार्य करें। ये कौन कहता है, एनसीएफ 2005 कहता है। ठीक, जो एनसीएफ 2005 में 5 महत्वपूर्ण बातें कही गई। ठीक है, जो एनसीएफ 2005 में 5 महत्वपूर्ण बातें कही गई, वह बातें कौन कौन सी है, ठीक है, उसको जानते हैं। इन बातों का शिक्षा में और विद्यार्थियों के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है, उसको जानते हैं। ठीक, तो पहला बात इसमें कहा गया कि जो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। ठीक, पहला बात, तो जो ज्ञान होता है, स्कूल में जो ज्ञान मिलता है, उसको अपने जीवन में या जीवन के बाह्य जीवन में, यानी अपने जो कार्य कर रहे हैं, चाहे घर में, पास पड़ोस, जहां भी, तो स्कूल का जो ज्ञान है उसको बाह्य जीवन में भी क्या करना है, आपको जोड़ना है, उसे सीखना है। ठीक, प्रथम बात। दूसरा, रटन प्रणाली से मुक्त व समझ प्रणाली पर आधारित हो। जो पढ़ाई है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो बच्चों को आपको रटवाना नहीं है, रटन प्रणाली से मुक्त होना चाहिए और समझ पर आधारित होना चाहिए। बच्चों की समझ यदि एक बार बच्चे समझ गए तो आजीवन उसको याद रख सकते हैं। तो रटन प्रणाली से मुक्त होकर समझ प्रणाली की ओर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अगला तीसरा बात कहा गया है इसमें, तीसरा, जो परीक्षा होता है बालकों का, ठीक है, परीक्षा को लचीला व सरल बनाना। ठीक है, बच्चों का ऐसा परीक्षा नहीं लेना है जिससे बच्चे घबरा जाएं, डर जाएं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको लचीला बनाना है, एकदम सरल बनाना है, जिससे बालक क्या है, उत्सुकता से सबको समान अवसर मिले और वह आसानी से पेपर में बैठे। ठीक है, तो पेपर को आपको कठिन नहीं बनाना है, पेपर को लचीला, सरल, आपको जो बालक है उनके अनुरूप आपको क्या करना है, बनाना है। ठीक, ये 3 बातें हो गई। चौथा बात है, एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं शामिल हो। मतलब ये है कि जैसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो उनको प्रजातांत्रिक, अपने देश के बारे में, अपने राज्य के बारे में, मतलब अपने राष्ट्र के प्रति उनको क्या करना है, जागरूक करना है, समझाना है, बताना है, ताकि उनको भी अपने राष्ट्र के प्रति नई नई चीजें, सृजनात्मकता का अवसर मिले, राष्ट्र के प्रति सोचने, देशभक्ति, हर चीज का क्या है, बच्चों को अवसर मिले। इस वजह से ये आपका अपनाया गया है। ठीक है, अगला 5वां पॉइंट है इसमें, 5वां पॉइंट है पाठचर्या का विकास। पाठचर्या का विकास इस प्रकार हो कि बालकों का सर्वांगीण
विकास संभव हो सके। ठीक है भाई, इसमें पांचवा बात यह कह रहा है, जो पाठ्यचर्या है एनसीएफ 2005 वह इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास का तात्पर्य है कि बालक का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक हर प्रकार का क्या है, पूर्ण रूप से उनका विकास हो। ठीक है, तो ये जो 5 बातें कही गई एनसीएफ 2005 में, यह महत्वपूर्ण बातें हैं किसकी दृष्टि से, बालकों की दृष्टि से, ताकि उनका जो बालकों का क्या सर्वांगीण विकास किया जा सके। करके लिखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर बता रहा हूं। इसमें जो एनसीएफ 2005 को शिक्षा बिना बोझ के आधार पर बनाया गया है। ठीक है, इसमें याद रखेंगे जो एनसीएफ 2005 है उसको शिक्षा बिना बोझ की, किसका, शिक्षा बिना बोझ की, यानी बालकों के ऊपर किसी तरह का दबाव, बोझ ऐसा कोई भी महसूस नहीं होना चाहिए बालकों को, शिक्षा बिना बोझ के। ठीक है, बिना दबाव बिना बोझ के होना चाहिए ताकि बच्चे आसानी से सीखें और उस पर किसी तरह का दबाव या बोझ न रहे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किस आधार पर बनाया गया है, तो शिक्षा बिना बोझ के आधार पर बनाया गया है। आगे हम लोग देखेंगे इसी में, आगे देखेंगे आरटीई एक्ट 2009, इसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, 2009, या इसी को हिंदी में बोलते हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कहा जाता है राइट टू एजुकेशन 2009। अभी 2009 राइट टू एजुकेशन किसके लाया गया है, क्यों लाया गया है, इसको हम लोग जानते हैं। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है, लाया गया, वह किस कारण से लाया गया इसको देखते हैं। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम इस अधिनियम के तहत जो पिछड़े वर्ग के बच्चों को 25% शाला में प्रवेश देने का प्रावधान, वह भी निःशुल्क। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यह कहता है कि जो पिछड़े बालक हैं, एससी एसटी, ठीक है, पिछड़े वर्ग के बालक हैं, उनको क्या किया गया है, 25% आरक्षण है शाला में प्रवेश के लिए, और जो 25% आरक्षण के अंतर्गत उनको क्या किया गया है, निःशुल्क शाला में क्या करना है, आपको प्रवेश देना, उसे किसी प्रकार का शुल्क फीस नहीं लेना है। ठीक है, जो उनका शुल्क फीस प्रशासन देगा, उनको सिर्फ क्या करना है, शालाओं में फ्री 25% तक के बालकों को क्या करना है, निःशुल्क प्रवेश देना है। यह कौन कहता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत है। ठीक है, उपलब्ध है। ठीक, इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, वर्धा शिक्षा योजना। ठीक है, वर्धा शिक्षा योजना क्या है इसको देख लेते हैं, ये पेपर में पूछा जाता है। वर्धा शिक्षा योजना, वर्धा शिक्षा योजना का सूत्रपात महात्मा गांधी द्वारा सन 1937 में वर्धा नामक स्थान पर हुआ। ठीक, हुआ था। ठीक है, इस योजना को
इस योजना को नई तालीम या बुनियादी शिक्षा व बेसिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे जो वर्धा शिक्षा योजना, इसका सूत्रपात किसने किया? महात्मा गांधी ने। सन कब? 1937 में। कहा? वर्धा नामक स्थान पे, जिसको जो इस योजना को नई तालीम या नई बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, ये पेपर में पूछा गया है कि नई तालीम किस योजना से संबंधित है, तो वर्धा शिक्षा योजना से संबंधित है। आपका जो RTE 2009 है, इससे संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। तो RTE जो 2009 है, इसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है कि RTE 2009 के अंतर्गत 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बालकों को क्या किया जाएगा? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। दूसरा फैक्ट इसी में, यदि बालक विकलांग है तो उसे 6 से 18 वर्ष तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है भाई, यदि बालक क्या है? विकलांग है किसी तरीका का, तो अच्छा से उसको 18 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, यदि कब की स्थिति में? यदि बालक विकलांग है तब, यदि नहीं है तो सिर्फ उसे 6 से 14 वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क रूप में दिया जाएगा। ठीक है, अब जान लेते हैं जो RTE 2009 में आपका 7 अध्याय व 38 धाराएं है। ठीक है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जो RTE 2009 में कितने अध्याय हैं? तो 7 अध्याय, और कितने धाराएं हैं? तो 38 धाराएं हैं। अब इसमें से जो मुख्य धाराएं हैं, मैं उनको बताता हूं, जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो इंपॉर्टेंट जो धारा है उसको बता देता हूं। ठीक है, पहला धारा नंबर 3, इसमें क्या बात कही गई है? इसमें बात कही गई है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। ठीक, इसमें बोला गया है, धारा 3 में बोला गया है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बच्चों को देना है। ठीक है, दूसरा है आपका धारा नंबर 10। धारा नंबर 10 में क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है माता पिता का बच्चों के प्रति कर्तव्य। ठीक है, इसमें जो माता पिता का कर्तव्य, अभिभावक का जो कर्तव्य बताया गया, वह धारा नंबर 10 में बताया गया है। याद रखेंगे। ठीक है, अगला तीसरा धारा नंबर 25। धारा नंबर 25 में क्या बताया गया है? इसमें छात्र शिक्षक अनुपात बताया गया है, यानी 1:35। ठीक है, यदि 35 बच्चे हैं तो उसमें एक शिक्षक होना आवश्यक है। 1:35 के योग में बताया गया है। ठीक है भाई। हाँ, अगला धारा है धारा नंबर 28। धारा नंबर 28 है, जैसे जो शिक्षक है, शिक्षक का प्राइवेट
कोचिंग कराना निषेध। ठीक है, यदि जो शिक्षक है वह शासकीय शिक्षक है, शासकीय टीचर है, तो उसको किसी भी तरह का क्या है आपका प्राइवेट कोचिंग उसको नहीं चलाना है। ठीक है, इतनी बातें क्या है आपका आरटीए एक्ट में आपको याद रखना है कि ये 4-5 जो धाराएं मैंने बताया वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो आपका एनसीएफ 2005 और आरटी एक्ट 2009 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स था मैंने उसको कंप्लीट करा दिया है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक, रखिए अपना ख्याल, धन्यवाद।